नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी बुक यानी मैथ का आपको क्लास 10 का मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिसमें से आपको यानी ट्राइगोमेट्री यानी चैप्टर 8 का ट्राइगोमेट्री पढ़ा चुके हैं और इसके बाद वास्तविक संख्याएं के सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जितना है सभी आप लोग देख लें, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद यानी अध्याय 2 है यानी बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं, उसमें जितना लेक्चर हम देंगे, उसमें जितना डिफिनीशन है, परिभाषा है, अगर ये नहीं जानेंगे लेक्चर, अगर हमारा आपका मिस हो जाएगा, नहीं सुन पाइएगा, तो आपसे एक को प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है वो आपसे एक को समझ में नहीं आने वाला है, नहीं तो एक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। इसीलिए आप लेक्चर जो देंगे इतना डिटेल में समझाएंगे सभी, इसी को आप पूरा क्लियर में समझिएगा। सिर्फ प्रश्नावली का सवाल बतला देने से आपका सवाल क्लियर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोगों को सीखना है तो समझ जाइए कि, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यही बात मैं बोल रहा था कि यानी आपको स्टार्ट करना है बहुपद, और बहुपद का पूरा आपको क्या करना है, इसका लेक्चर आप लोग सुनिएगा। इसमें बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सभी आपको उसके बारे में समझाएंगे, तब प्रश्नावली का सवाल बतलाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रश्नावली का सवाल बतला देने से ही आप लोग का समझ में आ जाएगा, नहीं। जब तक लेक्चर नहीं समझिएगा उसके बारे में डिटेल में, तब तक आपसे कोई सवाल बनने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए लेक्चर अगर आपको क्लियर इसका समझ में आया है तो समझिए कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। यानी बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल क्या है, यानी बहुपद किसे कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं, ठीक है। उसका डिफिनीशन बतलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अध्याय 2 है यानी बोल रहा है बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के बारे में सीखेंगे। तो देखिए बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को मैं 2 भी लिख दूं तो ये बीजीय व्यंजक है। मैं अगर 2x भी लिख दूं तो ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर मैं 3x² + 2 भी लिख दूं तो ये भी बीजीय व्यंजक है, ठीक है दोस्तों। तो यानी उसमें अगर x यानी ABCD का उसमें कोनो अक्षर छिपा हो, ठीक है, तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2x को बीजीय व्यंजक बोलेंगे, सिर्फ 7 को भी बोलेंगे बीजीय व्यंजक, ये भी है। तो बोल रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात। अब देखिए दोस्तों, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समझिए। चर का मतलब वो होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको बोलते हैं चर, और जो कभी नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर। जैसे दोस्तों, अगर ABCD के जितने अक्षर हैं यानी 26 जितने अक्षर हैं वो सभी को चर बोलते हैं। देखिए x का मान कभी समीकरण बनाते हैं तो कभी x का मान 2 आता है, तो कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, यानी सवाल पर डिपेंड करता है दोस्तों। जैसन सवाल होता है उसी के अनुसार उसका मान आता है। तो यानी उसका मान बदल रहा है। जैसे y का मान अभी समीकरण बनाएंगे तो कभी 2 आ जाता है, तो कभी 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, तो क्या होगा, चर है। यानी जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं, चर। जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर। जैसे मैं बात करूं 2, यानी यहाँ पर जैसे 2 मैं लिख दूं तो आप पहले भी इसको 2, जब छोटे थे तब पर भी 2 बोलते थे, आज भी इसको 2 ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 जो भी लिख दिया, तो इसको आज भी, पहले भी स्टार्ट में भी बोलते थे 1 2 3 4, आज भी 1 2 3 4 दे बोल रहा है, ठीक है। चाहे आप डिजिट में बोलें चाहे इस तरह बोलें, ठीक है दोस्तों। लेकिन यानी चर जो होता है जिसका मान हमेशा बदलता है। जैसे अभी समीकरण की मैं बात करूं, जैसे x + 2 लिखूं बराबर 4 लिखूं दोस्तों, तो इसको बनाएंगे तो x बराबर लिखेंगे 4, ये प्लस में 2 है तो इस साइड में जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 2 होगा। तभी x बराबर 4 में 2 जब घट जाएगा दोस्तों तो 2 बचेगा। देखिए आपका सवाल में x का मान 2 आया है। अगर अभी x -2 रहता बराबर 4 रहता दोस्तों, तभी इसको बनाएंगे तो x बराबर लिखेंगे 4, ये माइनस में 2 है, उस साइड में जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। अभी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर x का मान 6 आ गया, फिर यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब क्या है, चर है। तो सिंपल सा समझा जाए दोस्तों, तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको बोलते हैं चर, जो कभी नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं बात करूं, देखिए जितना, जैसे 1 2 3 4, जैसे आपको जैसे 6 मैं लिख दूं, 7 लिख दूं, 8 लिख दूं, ऐसे जितना अंक लिखेंगे उस सभी को अचर बोलते हैं। सिंपल से समझा जाए दोस्तों,
तो वहां पर कि जितना अंक में लिखा रहेगा उसको बोलते हैं अचर, और जितना ABCD में लिखा जाता है उसको बोलते हैं चर। जैसे मैं बात करूं दोस्तों कि 6 अक्ष में जो यक्ष होगा उसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? चर। और जो अंक है उसको बोलते हैं अचर। ठीक है दोस्तों, इसको चर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अचर। तो चलिए दोस्तों, तो यानी कि अचर ये क्या हो गया, ABCD का जितना अक्षर होता है उसको चर बोलते हैं, और जो अंक में लिखा रहेगा उसको बोलते हैं अचर। इतना जानकारी कर लिए दोस्तों। तो अब स्टार्ट करेंगे। चर और अचर मालूम चल गया। तो यानी बहुपद किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन अगर आप लोगों से कहा जाए तो बोलेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का मान, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात बोलेंगे, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब चर का घात 0 होना चाहिए, कि तो 1 होना चाहिए, कि तो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए उसका घात, तो उसी को बोलते हैं बहुपद दोस्तों। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो उसी को बोलते हैं बहुपद। देखिए दोस्तों, अपने भाषा में आप लोगों को डिफिनीशन इसका दे रहे हैं, फिर भी मैं एक बाद किताबी भाषा में इसका डिफिनीशन दे देंगे। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं कि बहुपद का डिफिनीशन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो लिखते हैं बहुपद यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। दोस्तों अगर मैं अथवा में ले लूंगा दोस्तों, अथवा में ले लेता हूं दोस्तों, यानी एक और डिफिनीशन जो किताबी भाषा में जो दिया जाता है उसको देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक अथवा में अगर डिफिनीशन लिया जाए जो किताबी भाषा में दिया रहता है उसको देखा जाए तो लिखा ऐसा बीजीय व्यंजक जो A0 प्लस, ठीक है दोस्तों, A1x, ठीक है दोस्तों, प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x के पावर क्यू, ठीक है, प्लस डॉट 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 an x के पावर n के रूप को बहुपद कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला कि देखिए दोस्तों क्या बोला कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो A0 का मतलब यहाँ पर यानी A0 का मतलब यहाँ पर कोनो अंक 0 ले लेना चाहिए। ठीक है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यू प्लस डॉट 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 ANX के पावर 3 के रूप को, यानी इस रूप में जब कोई सवाल दिया रहता है दोस्तों तो इसको भी बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुपद। यानी कि इसको भी बोलते हैं बहुपद इस रूप में। अब अगर मैं जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल में तो यहाँ पर समझ में आएगा दोस्तों। अगर मैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण में ले लूँ, उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए पहला लेते हैं आपका 6 ले लिया तो तब पर भी ये बहुपद है दोस्तों। ये क्या है? बहुपद है। क्यों है? कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात का होना चाहिए दोस्तों पूर्ण संख्या हो, तो इसके चर आप कहेंगे इसमें चर कहाँ है? देखिए दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 3x के पावर 2, तीसरा एग्जांपल मैंने लिया 9x क्यूब प्लस 2y 2x स्क्वायर प्लस 3 ले लिया, और चौथा एग्जांपल मैं दोस्तों लिया 12x की पावर 9 प्लस 2। पांचवा एग्जांपल ले लिया दोस्तों रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3। छठा एग्जांपल लिया दोस्तों 1/2 x क्यूब माइनस 4x।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये कैसे बहुपद है। अभी अभी आपसे पहले बतलाया है कि बहुपद क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। और आठवां में डिफिनेशन दिया दोस्तों कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो a1 a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस anx³ के रूप को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं दोस्तों। अगर 6 एग्जाम्पल लिया तो जैसे 6 भी क्या है आपको बहुपद है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर चर कहाँ है, चर के घात पूर्ण संख्या कहाँ है। अगर देखिए यहाँ पर जैसे 6 है दोस्तों, तो 6 धो है तो इसमें कुछ नहीं तो x के पावर 0 से गुणा हुआ है, कुछ नहीं तो x के पावर 0 से। तो हम जानते हैं किसी के पावर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए 6 हो गया गुणे इसका मान कितना हुआ 1, और गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 6, इसलिए 6 भी क्या है बहुपद है। और बहुपद बोलेंगे 6 बहुपद है तो इसमें चर का घात कितना है, तो कहेंगे चर के घात कुछ नहीं तो क्या है 0 है, जैसे आपको यहाँ पर बतला दिए है। कुछ नहीं तो इसमें गुणा हुआ है x के पावर 0 से दोस्तों। यहाँ पर 3x² है, तो देखिए जो चर जो अचर जो है वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 2, तो 2 संख्या क्या है उसके, यानी देखिए चर है, चर के घात कितना है 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा में देखिए 9x³ प्लस 2x² प्लस 3, इसमें चर क्या है x है, इसके पावर 3 है, इसके भी पावर 2 है, फिर इस 3 है, इसका मतलब ये भी क्या है बहुपद है दोस्तों। इसके घात देख लीजिए 3, इसका 2, इसका कुछ नहीं तो घात क्या है 0 है, मतलब यानी चर के घात लिया जाता है, सिर्फ चर के घात कितना है कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए 12x से 9 है प्लस 2 है दोस्तों। 5वां सवाल में रूट में 2x² प्लस 3 है, और 6वां में ले लिया हमने 1/2x³ माइनस 4x। ये सभी क्या है बहुपद है। आप कहेंगे कौन बहुपद नहीं होगा दोस्तों? अगर मैं बात करूं 3x के पावर -2, ये दोस्तों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर के जो घात है, चर के घात जो है ये माइनस में है, यानी -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसीलिए पूछेंगे कि यानी 3x के पावर -2 है, ये क्या बहुपद है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये बहुपद नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि सिर्फ रूट में x लिख दिया, सिर्फ रूट में x लिखा और मैंने पूछा कि क्या ये बहुपद है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जब दोस्तों बाहरी करेंगे तो इसके पावर 1/2 हो जाता है। जब पूर्ण संख्या रूट में हो जाता है तो उसको बाहरी किया जाता है तो कुछ नहीं तो इसके पावर 1/2 होता है दोस्तों। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि y के पावर 3/2 ये क्या बहुपद है, तो आपका जवाब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 3/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुपद नहीं है, यानी बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए दोस्तों। पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब कि तो उसके घात 0 हो, कि तो 1 हो, कि तो 2 हो, कि तो 3 हो, इसी तरह डॉट डॉट होना चाहिए। तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, अब मैंने बोला कि रूट में 2x² प्लस 3, देखिए रूट में 2 है, अचर जो संख्या है चाहे रूट में हो चाहे माइनस में हो, कुछ से उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चर होगा दोस्तों उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। जैसे हमने x सिर्फ लिया, आप y भी ले सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में। जैसे मैं 7वां एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 2y के पावर 3 माइनस 2y² माइनस 3 ले सकते हैं दोस्तों, 3y ले सकते हैं प्लस आपका 9 ले सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं 2y के पावर 3 माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 9, ये भी आपको बहुपद है दोस्तों। ठीक है, और क्या है ये सभी क्या है बहुपद है दोस्तों। तो मालूम चल गया कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, इसमें अब पूछेंगे कि इसमें कौन चर है दोस्तों, तो कहेंगे y है। इसमें कितने कौन चर है y है, इसमें कौन चर है x है, ये सभी x वाला चर वाला बहुपद है, लेकिन ये कौन चर वाला बहुपद है, y चर वाला बहुपद है दोस्तों। अगर मैं 8वां एग्जाम्पल की मैं बात करूं दोस्तों तो ले सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैं बोलूं कि 1/2 p² प्लस 3, सिर्फ लिखा 1/2 p² प्लस 3। देखिए p के पावर 2 है, तो कौन चर वाला है, तो p वाला, p चर वाला है दोस्तों। p चर वाला ये बहुपद है, ये भी क्या है बहुपद है।
तो हमने बोला ये सभी क्या है, बहुपद है। तो कोई आपसे पूछे कि बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा से डिफिनेशन दिए हैं सरल भाषा में, जो कि हमेशा आप लोग को याद रहेगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर की घात पूर्ण संख्या हो उसी को बोलते हैं बहुपद। आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, इसको बतलाइए। तो देखिए ये क्या है, आपको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x के पावर क्यू प्लस डॉट। देखिए हाई जो लिखा गया है इसी रूप में दोस्तों लिखा गया है। अगर मैं देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 2y के पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9। इसको देखिए कि तो बढ़ते, यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बहुपद जो होता है दोस्तों कि तो बढ़ते क्रम में होता है कि तो घटते, मतलब उसका जो घात होता है दोस्तों कि तो बढ़ते घात के रूप में सजाया जाता है कि तो घटते क्रम में सजाया जाता है दोस्तों। जैसे अभी अभी इतना लिखे हैं घटते क्रम में लिखे हैं दोस्तों। जैसे x के पावर यहाँ पर 3 है, फिर x के पावर 2 है, प्लस x के पावर कुछ है तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर सभी देखिए y के पावर क्या है 3 है, यहाँ पर y के पावर 2 है, यहाँ पर y के पावर 1 है, y के पावर कुछ है तो 0 है, यहाँ पर कुछ है तो 0 है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं इस रूप में नहीं क्या है दोस्तों, इस रूप में अगर कोई ले लो एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर देखिए 3x लिखा मैंने, 2x के पावर 2 लिया प्लस 3x के पावर 3 लिया प्लस 10x के पावर 4 लिया दोस्तों। तो इसमें सूचित कर रहा है, बतला रहा है कि इस रूप में जब कोनो चीज लिखा जाता है दोस्तों इस रूप में, देखिए आप कहेंगे गुरुजी a1 a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, ये सब देखिए अचर को सूचित कर रहा है। सब किसको सूचित कर रहा है दोस्तों, अचर। अचर मतलब a1 a0 a1 a2 a3 यहाँ पर अंक रखेंगे। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने a0, तो a0 का मतलब कहेंगे कि गुरुजी a0 का मतलब क्या है, तो देखिए अगर इसमें अगर है जैसे यहाँ पर चर है x है, इसमें जो आपको a लगेगा एवे का मान अगर 0 दोस्तों लेते हैं तो इसको 0 बना देता है ना, इसको गुणा करने पर क्या बना देगा 0। तो 0 भी एक क्या है, बहुपद है दोस्तों। अगर इसका मैं बात करूं a1x का, a1 का मतलब कुछ नहीं तो यहाँ पर जैसे सिर्फ यक्स है, जैसे दोस्तों लिखा रहेगा यहाँ पर देखिए, जैसे मैं सिर्फ यक्स लिखूं तो समझिए कि इस रूप में है। a1 का मान कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 का गुणा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर दोस्तों 1 का गुणा हुआ है। देखिए a2x के पावर 2, a2x के पावर 2 तो मतलब a2 का मान कुछ नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 मैंने ले लिया दोस्तों, और a2 और x का x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम जैसे यहाँ पर a1x है तो a1 का मान यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको मर्जी है तो 3 ले सकते हैं। तो देखिए इस रूप में है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए a0 a1 a2 a3 सब जितना लिया है दोस्तों वो सब अचर को सूचित कर रहा है, और जो यहाँ पर x लगा है दोस्तों वो सब चर है। इसीलिए कि तो किसी बहुपद को कि तो घटते क्रम में लिख सकते हैं और कि तो बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखा गया है, लेकिन ये सभी जितने बहुपद लिखे हैं एग्जाम्पल लिए हैं वो सभी घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब उसके घात के अनुसार घट रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद तब अगली क्लास में लेकर चलेंगे दोस्तों कि बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, यानी घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, और क्या होता है कि पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उसके बारे में सीखेंगे अगली वीडियो में। चलिए जय हिंद जय भारत।